किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंदाजे से न नापा कीजिए किसी इंसान की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक बहुत छोटी सी कहानी एक क्लास में प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को सुना रहे थे और कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि समुद्र में एक बड़ा जहाज था और बीच समुद्र में एक दुर्घटना हो गई। तो जहाज के कैप्टन ने अनाउंस किया कि हम सभी को यह जहाज खाली करना होगा, ये किसी भी वक्त डूब सकता है। तो तुरंत जो है लाइफ बोट मंगाई गई और जो है जान बचाने के लिए लोग जो है इधर से उधर दौड़ने लगे, भागने लगे, फटाफट सबसे पहले मैं कूद जाऊं। सबकी इच्छा थी फटाफट से मैं बच के निकलूं। सब कुछ सही चला, सारे यात्री लगभग उतर चुके थे। उस जहाज पर एक कपल यानी कि एक युगल जोड़ा जो था वो बचा हुआ था, पति पत्नी का। और अब सिर्फ एक लाइफ बोट बची थी जिस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। वो जहाज डूबने की तरफ था, तभी पति ने अपनी पत्नी को धक्का मारा, उसको जहाज पर ही रहने दिया और खुद कूद गया। लाइफ बोट के साथ किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जो जहाज था वो डूबने लगा और उस जहाज पर जो महिला खड़ी थी वो चिल्ला करके अपने पति से कुछ बोली। तो कहानी को बीच में रोक करके प्रोफेसर साहब ने पूछा क्लास में बच्चों से, बताओ क्या बोला होगा, क्या लगता है आपको? तो ज्यादातर बच्चों ने कहा कि सर कहा होगा वाइफ ने अपने हस्बैंड से कि आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूं, तुम बहुत स्वार्थी हो, मतलब ही हो, पता नहीं कुछ कहा होगा उल्टा सीधा। एक बच्चा बहुत शांत था, तो प्रोफेसर ने उस बच्चे से पूछा कि आप चुप क्यों, आप बताओ क्या लगता है क्या कहा होगा? तो उस लड़के ने कहा कि सर उस पत्नी ने अपने पति से कहा होगा कि हमारी संतान का ख्याल रखना। तो प्रोफेसर चौंक के उन्होंने कहा कि शायद इसने कहानी सुनी होगी। बोले कि तुमने कहानी सुनी हुई है? बोले नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी हुई थी। दरअसल मेरी बीमार माँ जब अंतिम क्षणों में थी तब उन्होंने भी मेरे पापा को ही कहा था कि हमारे बेटे का ख्याल रखना। प्रोफेसर बहुत दुखी हुए, उन्होंने कहा आपका जवाब सही है, लेकिन कहानी में आगे सुनाता हूं। तो कहानी उन्होंने आगे सुनाई कि वो स्त्री जो थी, वो जो पत्नी थी, जो जहाज पर आखिरी बची थी, वो जहाज डूब गया, पत्नी की मौत हो गई। जो पति था वो किनारे पर आ गया और क्योंकि यही वादा था कि हमारी संतान का ख्याल रखना, तो उनकी एक बेटी थी, उसका लालन पालन किया, बहुत अच्छे से उसे पढ़ाया लिखाया, उसका विवाह करवा दिया और बाद में उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। एक दिन वो जो बेटी थी वो अपने पुराने घर में गई और वहां का सामान जो है उसको साफ सफाई कर रही थी। तो अलमीरा में उसे एक डायरी मिली जो उसके पिता की डायरी थी और डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ समंदर में समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना इस जीवन का कोई अर्थ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन तुमने मुझसे कहा था और मुझे हमारी संतान का ख्याल था, इसलिए मैं सबसे पहले कूद गया और तुम्हें समंदर में समाने दिया। मैंने अपनी जान बचाई क्योंकि मुझे हमारी बेटी को पालना था। तुम एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थी जिसके चलते कुछ दिनों बाद तुम्हारी जान वैसे भी जानी थी। तो मैंने अपने आप को आगे किया हमारी संतान को पालने के लिए। मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ समंदर में ही समा जाना चाहता था। बहुत छोटी सी कहानी जो ये समझाती है कि जीवन में कई बार सही नहीं होता, गलत नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, बड़ी जटिल होती हैं। हम कई बार उनको समझते नहीं, हम बस रिएक्ट कर देते हैं, हम बस टिप्पणी कर देते हैं। टीका टिप्पणी करने का हमें शौक होता है, हम तुरंत फीडबैक दे देते हैं। हम ये नहीं समझते कि सामने वाले की हालत क्या है, किस परिस्थिति में, किन कारणों की वजह से उसने वो फैसला लिया होगा। जीवन में लोगों को जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।